वाला समाचार पत्र से मिली। सुबह मेरी फोन पर आपसे बात हुई थी। ओह हाँ जी, बैठिए बैठिए। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से काफी बेहतर। सर, सरपंच के चुनाव के ठीक पहले आप पर जानलेवा हमला, कहीं इससे चुनाव का तो कोई संबंध नहीं? जी मुझे नहीं लगता है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसी वारदातें करते रहते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई है, अभी तक तो कुछ पता चला नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि गुनहगार बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सर, आपकी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी? जी नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं। हाँ, अगर कोई दुश्मन है तो वो ये समय का बहुत ही शर्मनाक और गलीज चेहरा है, लेकिन मैं समय का सामना करने से पीछे नहीं हटूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस समय को बदल के रहूंगा। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, दुश्मन ये समय है। एक बात और, ये समय बहुत जल्द बदलने वाला है। लोगों की सोच बदल रही है, लोग अपना बुरा भला समझ रहे हैं, लोग अभी नासमझ है, नादान है। और मैं ऐसे भूले भटके लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब न ये बस्ती रहेगी तो कहां रह जाएगा। सर, इस इलाके के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है। आप जैसा अधिकारी पहले कभी इस एरिया में नहीं आया। देखिए, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं और लोगों के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी से मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। सरपंच के चुनाव के लिए इस बार नंदिनी साहब भी खड़ी है। आपको क्या लगता है वो शमशेर बहादुर सिंह को टक्कर दे पाएगी? अब देखिए, ये फैसला तो जनता को करना है कि वो किसे चाहते हैं। वो सच्चाई का, ईमानदारी का साथ देना चाहते हैं या, वैसे मुझे यकीन है कि नंदिनी जी इस गांव के विकास के लिए, इस गांव की बेहतरी के लिए काम करेंगी और लोग इस बात को समझ रहे हैं। थैंक यू सर, आपने ऐसी हालत में भी मुझे अपना वक्त दिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और कामना करती हूँ आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं। नमस्ते सर। इसे कहते हैं चोरी और उस पर सीना जोरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने यहाँ आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की? तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरे पति का खून करके मॉरिशस लौट जाओगी? नहीं पूछा, अब तुम बच नहीं पाओगी। तुम दिलाओगे मुझे सजा? एक बहुत ही फेमस फिल्मी डायलॉग है, शायद तुमने सुना होगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अच्छा, तो तुमने भी ये डायलॉग सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और मुजरिम मुझसे बच नहीं सकता। इतना सब होने के बाद भी ये तेवर नहीं, ये हमारी मजबूरी है, लाचारी है हमारी। और जिस दिन मेरे पति के कातिल को सजा मिलेगी ना, उसी दिन मुझे चैन पड़ेगा। और वो दिन कभी नहीं आएगा। किसी के पास भी सबूत नहीं है कि मैंने विष्णु का कत्ल किया। तुमने खुद अपने मुंह से कबूला है। इसी मुंह से मैं मुकर भी जाऊंगी। अब मैं कहती हूँ कि मैंने विष्णु की हत्या नहीं की। अब बोलो, अब क्या कर लोगी? तुम्हारे सच और झूठ का पता पुलिस ही लगाएगी। अब मैं तुम्हें ये चेतावनी देने आई हूँ कि अगर तुमने अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ली तो मैं तुम सबकी चिता जलाकर ही यहाँ से वापस जाऊंगी। चुप कर, अपनी जबान संभाल कर बात कर। एक बात कान खोल के सुन लेना तुझे।
आज के बाद तुम अगर इस घर की तरफ या इस घर के लोगों की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हम इतने कमजोर नहीं हैं, समझी तू? चल निकल यहां से, निकल। हजार बार झूठ बोल ले मनीष, लेकिन तेरे झूठ बोलने से सच नहीं बदलेगा। और सच यही है कि तूने ही उन पर हमला किया था। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए ना तुझे? ले, ये ले सबूत, पहचान इसे। देख गौर से, ये तेरा ही है ना? पहचान, तेरा ही ब्रेसलेट है ना ये? नहीं, ये मेरा नहीं है। नहीं है। नहीं है? तेरा नहीं है? हाँ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये करता है कि तुझे के लिए तेरा गला दबा दूं। हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा तुझसे। आप लोग कभी मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते। नहीं, पहले कभी किया था। मैं पहले आपकी नजरों में चोर था, बदमाश था। लो, आज सारी कसर पूरी हो गई है। आज मैं खूनी भी बन गया हूँ। हाँ, खूनी है तू, खूनी है। देवता जैसे इंसान को मारने की कोशिश की है तूने। सरपंच के आगे तूने अपनी आत्मा को गिरवी रख दी है, इसलिए तो उसके इशारों पे इतनी घिनौनी हरकत करने चला था तू। अनीश, अगर आज डीएम साहब को कुछ हो जाता ना तो जिंदगी भर लोग यही कहते हैं कि डीएम साहब की जान लेने वाला और कोई नहीं बल्कि नंदिनी का भाई था। मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। मैंने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की है। तू किसी की भी झूठी कसम खा सकता है, मेरे ही आंखों देखे को झुठला सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ तू ही है जिसने डीएम साहब पर हमला किया। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे सजा दिलवा कर रखूंगी, चाहे फिर इसलिए मुझे कोर्ट क्यों ना जाना पड़े, तेरे खिलाफ गवाही क्यों ना देनी पड़े। मैं तुझे सजा दिलवा कर रखूंगी, तो याद रखना। दिखा रही हो? ये सच की अकड़ है। हर किसी ने मुझे रुलाने की कोशिश की और बहुत रुलाया भी, पर अब मेरे आंसू सूख चुके हैं। वो जो गांव वालों ने रंगों की होली खेली, जो सरेआम इज्जत उछली, वो सब भूल गई? कुछ भी नहीं भूली हूं मैं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सबके पीछे भी तुम्हारा हाथ है। तुमने ही आग लगाई है सरपंच को जाके। झूठ नहीं बोला था। तुम सबसे ये सच कैसे छिपा पाती? तुम्हारा ये बढ़ता हुआ पेट क्या लोगों की नजरों से छिपा पाती? इसलिए मैंने सबको बता दिया। दूसरों की जिंदगी में आग लगाने वाले कभी सुखी नहीं रह पाते, ये बात पता है ना तुम्हें? और एक नाजायज रिश्ते वाली औरत जिंदा नहीं रह पाती, मालूम भी है या नहीं? ये रिश्ता नाजायज नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। तुम्हें तो चुल्लू को पानी में डूब मरना चाहिए। मरना होता तो बहुत पहले मर चुकी होती, लेकिन नहीं, अब मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी और अपनी आंखों के सामने अपने पति के कातिल को फांसी लगते हुए देखूंगी। तुम बस यही सपना देखती रहो। मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, पुलिस भी नहीं। तो ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि सच और झूठ की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। जीत हमेशा ताकतवर की होती है, कमजोर की नहीं। सरपंच को रिझाकर तुम खुद को ताकतवर समझती हो, तो
ठीक है, देखते हैं कि किसमें ज्यादा ताकत है, न्याय में या अन्याय। अगर मुकाबला करने का इतना ही शौक है ना, तो अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी है उससे पत्थर देखोगी तुम। एक वादा है मेरा तुमसे। भाइयों, अपने सरपंच जी को इस गांव का बच्चा बच्चा जानता और पहचानता है, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, 24 घंटे आपकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। इस बात को आप लोग भुला सकते हैं क्या? नहीं भुला सकते ना? और कुछ लोग हैं जो हमारे और आपके बीच में भरोसे की दीवार है, उसे तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। उन लोगों को मुंह के बल ऐसा गिराओ कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक न बचे। अपनी औकात भूल गई है वो। मेंढकी को भी जुकाम हो गया है। ऐसी पापनी और ऐसी अधर्मी औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज आप लोगों के बीच में मैं ऐसी बात का खुलासा करने जा रहा हूं जो किसी को नहीं मालूम है। इस नंदिनी ने अपने भाई के साथ मिलकर डीएम साहब को मारने की साजिश रची है। वो तो भगवान का शुक्र है कि अपने डीएम साहब बाल बाल बच गए। इसलिए ये आप लोगों से कहने आया हूं कि इस धोखेबाज औरत के कहे में मत आना। जो डीएम साहब की नहीं हुई, वो तुम लोगों की क्या होगी, समझे? शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, जिंदाबाद जिंदाबाद। शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके घर में पाप पल रहा है, तो जिसकी भाभी विधवा होकर भी राह रचा रही है, उस औरत को वोट देंगे आप लोग? बोलिए, देंगे उसको? बस यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि औरत के आंसू को देखकर आप लोग पसीज मत जाना। बड़ी नौटंकी वाली औरत है वो। अब उस औरत को सबक सिखाना आप लोगों का काम है। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? शमशेर बहादुर जैसा हो। शमशेर बहादुर से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। शमशेर बहादुर से टकराएगा। शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो? शमशेर बहादुर जिंदाबाद, शमशेर बहादुर जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? शमशेर बहादुर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? शमशेर बहादुर जैसा हो। शमशेर बहादुर से जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। शमशेर बहादुर से जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। हमारा बहादुर जिंदाबाद, शमशेर बहादुर जिंदाबाद, शमशेर बहादुर जिंदाबाद, शमशेर बहादुर जिंदाबाद। जी जी ठीक है, ओके, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन कर लूंगी। आए, नमस्ते भाभी, कैसी हैं? नंदिनी जी, अब डीएम साहब की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। आप गांव की तरफ कब आ रही हैं? गांव के लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। बस 1-2 दिनों में इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ आकर रहूंगी, आप लोगों के बीच। वैसे भी आप सब तो है ना, मेरी क्या जरूरत है? अब क्या कहें, सरपंच तो पूरे गांव के सामने आपके ऊपर कीचड़ उछालता घूम रहा है। इससे होगा क्या भाभी? सरपंच का तो काम ही यही है। अरे वो तो प्रचार कर रहा है कि आपने डीएम साहब की हत्या करने की कोशिश की है। क्या? और नंदिनी जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस हत्या में आपने आपके भाई मनीष का इस्तेमाल किया है। दूसरों को हिंसा दिखाने के लिए सरपंच किस हद तक गिरेगा? राजनीति में यही तो बुरा है, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए लोग झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं। लेकिन इस तरह लोगों के बोलने से झूठ सच और सच झूठ में नहीं बदल जाता। हम तो यही चाहते हैं कि सरपंच इस बात का फायदा ना उठाए। आप लोग चलिए,
मैं बहुत जल्द आऊंगी और लोगों से बात करूंगी। मैं जानती हूं कि मेरा सच क्या है और मेरा ईश्वर जानता है। सरपंच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। आइए, बैठिए। आपने जो पूजा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जी कहिए। आप ऐसे कैसे यकीन से कह सकती हैं कि पूजा ने ही विष्णु का खून किया है? उसने खुद अपने मुंह से कबूला है। आपके पास इस बात का कोई सबूत है? मजाक में अपने मुंह से अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खूनी हो गया। आपको क्या लगता है ये सब मजाक है? उसने अपने मुंह से मुझे बताया है कि उसने इनका खून किया है और वो इनकी अस्थियां भी लेकर आई थी। लेकिन इन सब चीजों से ये तो साबित नहीं होता ना कि पूजा ने ही विष्णु का खून किया है। तो फिर कैसे साबित होगा? क्या आपने पूजा से पूछताछ की? जी हाँ, मैंने पूजा से पूछताछ की है और उसके बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि विष्णु का खून पूजा ने नहीं, किसी और ने किया। क्या? किसी और ने? कोई और कौन कर सकता है? अब इसका तो पता लगाना पड़ेगा ना। पता लगते ही मैं आपको खबर करूंगा। पूजा ने आपको बहकाने की कोशिश की है। वो आपसे झूठ बोल रही है। अगर मैं आपसे मजाक में यूं ही कह दूं कि विष्णु का खून पूजा ने नहीं, मैंने किया है, तो क्या मैं दोषी हो गया? कोई इस तरह नहीं कहेगा। पूजा ही खूनी है। मुझे लगता है उसके अपने झूठ से आपको भी अपनी तरफ कर लिया है। ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं कानून का नौकर हूँ, न्याय के साथ हूँ। तो न्याय दिलाइए मुझे। पूजा मेरे पति की कातिल है और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं आपके बड़े अधिकारी के पास जाऊंगी। मैं पूजा को सजा दिलाकर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। आज की मीटिंग के बारे में तेरा क्या ख्याल है? आपने जो ये तुरुप की चाल चली है ना मालिक, इसका रंग असर डालेगा। अब पूरे गांव में नंदिनी अपनी सफाई देती घूमेगी। इसे कहते हैं चित भी अपनी, पट भी अपनी। बोलती बंद हो जाएगी उसकी। गांव में इस बात की चर्चा हो रही है। उसके बारे में चुनाव तक ऐसी गंध फैला देना बस वो बोलती रह जाए। ऐसा ही होगा मालिक, लेकिन बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं आप। इसे कहते हैं शेर पर सवा शेर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। किस बात का मालिक? वो बिन पैंदी का मनीष चुनाव होने तक हमारे सामने ना आए। तो बोल देना अगर वो मेरे सामने आया ना तो उसकी बोटी बोटी काट के हम फेंक देंगे। ऐसा ही होगा मालिक। जब तक आप नहीं बुलाएंगे तब तक वो नहीं दिखेगा। अब जो हमने बोला इसे साबित भी करना है। नंदिनी और मनीष मिले हुए हैं और दोनों साजिश रच रहे हैं। अब आएगा मजा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। एक तीर से दो निशान। नंदिनी का चुनाव में